ये लव स्टोरी एक कॉलेज की है, जो प्रीति नाम की एक अमीर घर की लड़की और मानस नाम के एक मिडिल क्लास लड़के की है। आज प्रीति के कॉलेज का पहला दिन था। वो अपने कॉलेज के पहले दिन को लेकर बहुत ही खुशी थी कि वो क्लास शुरू होते से 1 घंटे पहले कॉलेज पहुंच गई थी। प्रीति अपने क्लास में जाकर बैठ जाती है। फिर धीरे धीरे सारे स्टूडेंट्स क्लास आते हैं। कुछ समय बाद टीचर आते हैं और अपना परिचय देते ही सभी दरवाजे से मानस की आवाज आती है, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? टीचर कहते हैं यस कम इन। प्रीति मानस की तरफ देखती है। मानस क्लास की आखिरी बेंच पे जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद टीचर सभी स्टूडेंट से कहती है कि 2 दिन के बाद आप लोगों का फ्रेशर पार्टी होगा। अगर कोई स्टूडेंट्स प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं तो क्लास के बाद ऑफिस में जाके अपना नाम लिखवा सकता है। मानस ने सोचा क्यों ना मैं भी अपना नाम उस प्रोग्राम में लिखवा दूं। मानस को गाने का बहुत शौक था तो उसने अपना नाम सिंगिंग लिस्ट में लिखवा दिया। 2 दिनों के बाद फ्रेशर पार्टी शुरू होती है। प्रीति भी प्रोग्राम हॉल में जाकर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर बाद प्रोग्राम शुरू होता है और कुछ समय बाद में मानस की बारी आती है। मानस घबराते हुए मंच पे जाता है और गाना शुरू करता है। मानस के गाने की आवाज़ सुनकर सारे स्टूडेंट्स और टीचर उसके गाने को धुन के साथ गुनगुनाने लगते हैं। प्रीति भी मानस के गाने को मन ही मन गुनगुनाने लगते हैं। अगले दिन जब प्रीति कॉलेज जाती है तो वह मानस के पास जाती है और कहती है कल तुमने बहुत अच्छा गाया था, तुमने सिंगिंग कहाँ से सीखी थी? मानस ने जवाब दिया कि मैंने अपने दोस्तों से सीखी और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। प्रीति उससे और भी बातें करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई। फिर उस दिन के बाद से प्रीति रोज मानस से बात करने की कोशिश करती, लेकिन मानस केवल उसे हाँ और ना से जवाब देकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि मानस जानता था कि शायद प्रीति उसे पसंद करने लगी है। लेकिन मानस उसके गरीब नहीं जानना चाहता था। उसे पता था कि प्रीति बहुत अमीर है और मैं एक मिडिल क्लास का लड़का हूँ। हम दोनों के बीच प्यार नहीं हो सकता। मुझे अपनी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देना। और प्रीति का कॉलेज में 2 महीना हो गई थी, लेकिन अभी भी प्रीति को मानस से बात करने की कोशिश जारी थी। प्रीति यही जानती थी कि मानस एक मिडिल क्लास का लड़का है। उसके बावजूद वो मानस को पसंद करने लगती है, लेकिन प्रीति ने कभी भी अपने दिल की बात मानस को नहीं बताई। एक दिन प्रीति मानस के पास जाकर कहती है कि आज मेरी कार खराब हो गई है, क्या तुम मुझे अपने बाइक से मेरे घर तक छोड़ सकते हैं? तो मानस कहता है कि मैं तुम्हें अपनी बाइक पर नहीं बैठा सकता। अगर किसी ने देख लिया तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे पागल, प्रीति कहती है। मैं कह दूं कि हम दोनों दोस्त हैं, तुम डरो मत। मानस कहता है ठीक है। मानस अपनी बाइक लेकर जाता है। प्रीति बाइक पे बैठ जाती है। मानस प्रीति को लेकर निकल पड़ता है। प्रीति बहुत खुश थी। वो मानस से कहती है कि काश तुम मुझे रोज इसी तरह अपने बाइक पे बैठा कर मेरे घर तक छोड़ने आते। मानस प्रीति से कहते हैं कि ये आखिरी बार है, उसके बाद मैं तुम्हें दोबारा छोड़ने के लिए नहीं आऊँगा। कॉलेज के अगले दिन वो प्रीति फिर से वही बहाना बनाती है और मानस से कहती है कि मेरी कार फिर से खराब हो गई है, क्या तुम मुझे घर तक छोड़ सकती है? ये सुनकर मानस प्रीति को मना कर देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कल ही कहा था कि मैं दोबारा तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, तुम ऑटो से चले जाओ। ये कहकर मानस वहाँ से चला जाता है। प्रीति को बहुत बुरा लगता है। वो मायूस होकर घर चले जाती है। अगले दिन जब मानस कॉलेज आता है तो उसे क्लास में प्रीति दिखाई नहीं देती। 4 दिन बीत जाते हैं लेकिन प्रीति कॉलेज नहीं आती। मानस सोचने लगता है कि शायद मैं उस दिन प्रीति को मना कर दिया, इसलिए वो नाराज होकर कॉलेज नहीं आ रही है। देखते ही देखते लगभग 1 सप्ताह से ज़्यादा हो गया। अब प्रीति के बारे में सोचकर परेशान होने लगा। फिर बाद में वो अपने आप को कहता है कि क्या प्रीति के बारे में सोचकर परेशान हो रहा हूँ। लेकिन सच तो ये था कि मानस की भी प्रीति से प्यार होने लगा था। मानस रोज प्रीति के घर के पास जाता, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसके घर के अंदर जा सके। 1 महीने के बाद मिड सेमेस्टर का एग्जाम आता है। उस दिन प्रीति एग्जाम देने के लिए कॉलेज आती है। प्रीति को देख मानस बहुत खुश था। एग्जाम खत्म होने के बाद मानस प्रीति के पास जाता है और उसे पूछता है कि तुम इतने दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आ रही? तो प्रीति जवाब देती है कि मेरे कॉलेज आने या नहीं आने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें तो सिर्फ अपने आप से मतलब है और तुमने तो मुझे उस दिन घर छोड़ने से मना कर दिया था। और मानस कहते हाँ, उस दिन मुझसे गलती हो गई, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। प्रीति कहती है कि तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी।
पता नहीं क्यों तुमसे बातें करना, तुम्हारे साथ रहना मुझे अच्छे लगने लगा था, लेकिन तुम मेरी फीलिंग्स को समझती ही नहीं। ये सब सुनकर मानस मुस्कुराते हुए कहती है कि कौन कहता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझता, पागल। मैं भी तुम्हें चाहता हूँ, तुम मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन कभी मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि तुम्हें बता सकूं। प्रीति कहती है तुम सच बोल रही हो? मानस जवाब देता है मैं अपनी कसम खाकर बोल रहा हूँ, मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। आई लव यू लव यू लव यू पागली। और प्रीति कहते आई लव यू फॉर एवर 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 एंड एवर। उस दिन के बाद प्रीति और मानस एक हो गए और प्यार के सफर में दोनों साथ चलने लगे। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद मानस और प्रीति दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली और हमेशा के लिए प्यार के बंधन में बांध गए।